नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति और विरासत में आपके साथ पूजा शुक्ला। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले, भव्य महल मिल जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे एक से बढ़कर एक त्याग, वीरता, ताकत, युद्ध और प्रेम की कहानियां हैं। तो आज हम आपको बताएंगे देश के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों की अमर कथाओं के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। कहा जाता है कि इसकी अनूठी सुंदरता ने कई नई वास्तु और शिल्प नवाचारों को प्रेरित किया है। इस ऐतिहासिक स्मारक को हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने डिजाइन किया और ये मकबरा विशेष रूप से क्या सांस्कृतिक महत्ता और विशेषता रखता है, देखिए खास रिपोर्ट। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर के ये बोल आज भी हुमायूं के मकबरे में गूंजते हैं। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण, जिसकी बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरत बनावट ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यहाँ स्थित चार बाग शैली के सुंदर बगीचे ठीक वैसे ही बने हैं जैसे कुरान में जन्नत के बागों का वर्णन मिलता है। इस विशिष्ट शैली का मकबरा भारत में इससे पहले कभी नहीं बना और जब ये बना तो बाद के मकबरे इसी शैली पर बनाए जाने लगे और उन सब में सबसे ज्यादा फेमस हुआ सफेद संगमरमर से बना खूबसूरत ताजमहल। राजधानी दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। साल 1570 में निर्मित ये मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान मकबरा था। इसकी अनोखी सुंदरता को अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जा सकता है, जो एक अतुलनीय ताजमहल के निर्माण में प्रवर्तित हुआ। कई तरह के भव्य लाल और सफेद सैंडस्टोन से बनी ये इमारत उतनी ही भव्य है जितना कि आगरा का प्रसिद्ध प्रेम स्मारक यानी ताजमहल। जानकारों का कहना है कि ये ऐतिहासिक स्मारक हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने करीब 15 लाख की लागत पर निर्मित करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे की संकल्पना उन्होंने ही तैयार की थी। हुमायूं के मकबरे की विशेषताएं। हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। वर्ष 1570 में हुआ था इस मकबरे का निर्माण। हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने 1.5 मिलियन की लागत से करवाया था निर्माण। विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है हुमायूं का मकबरा। ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। अनोखी सुंदरता, अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित है मकबरा। मकबरे का निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में हुआ। इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। मकबरे के कक्षों में दफन है 150 से ज्यादा मुगल परिवार के सदस्य। हुमायूं का मकबरा चार बाग का एक उदाहरण है जिसमें चैनल शामिल हैं। यूनेस्को ने साल 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। बता दें, इस स्मारक की भव्यता यहाँ आने पर 2 मंजिला प्रवेश द्वार से
अंदर प्रवेश करते वक्त ही स्पष्ट हो जाती है। यहाँ की ऊंची छल्लेदार दीवारें एक चौकोर उद्यान को 4 बड़े वर्गाकार हिस्सों में बांटती है, जिनके बीच पानी की नहरें हैं। प्रत्येक वर्गाकार को पुनः छोटे मार्गों की तरफ से छोटे वर्गाकारों में बांटा गया है, जिससे एक प्रारूपिक मोहर उद्यान 4 बाग बनता है। यहाँ के फव्वारों को सरल लेकिन उच्च विकसित अभियांत्रिकी कौशलों से बनाया गया है, जो इस अवधि में भारत में अत्यंत सामान्य है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने 1857 में स्वतंत्र के प्रथम संग्राम के दौरान इसी मकबरे में आश्रय लिया था। मुगल राजवंश के अनेकों शासकों को यहीं दफनाया गया है। हुमायूं की पत्नी को भी यहीं दफनाया गया था। यहाँ केंद्रीय कक्ष में मुख्य इमारत मुस्लिम प्रथा के मुताबिक उत्तर दक्षिण अक्ष पर अभिविन्यस्त है। पारंपरिक रूप से शरीर को उत्तर दिशा में, सिर, चेहरे को मक्का की ओर झुकाकर रखा जाता है। यहाँ स्थित संपूर्ण गुंबद एक पूर्ण अर्ध गोलाकार है, जो मुगल वास्तुकला की खास विशेषता है। ये संरचना लाल सैंडस्टोन से निर्मित की गई है, लेकिन यहाँ काले और सफेद संगमरमर का पत्थर सीमा रेखाओं में इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे की बनावट, सुंदरता और भव्यता की वजह से ही शायद इसे यूनेस्को ने इस भव्य मास्टरपीस को विश्व विरासत घोषित किया है।